नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आपसे आग्रह रहेगा कि अगर मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक करिए और साझा करना मत भूलिए। भाजपा कौन सा खेल खेल रही है, ये सवाल सबके मन में कौंध रहा है और यह प्रश्न उठा दरअसल उत्तर प्रदेश को लेकर है। उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण है, चाहे वो सत्ताधारी दल हो या फिर विपक्ष हो, क्योंकि 80 लोकसभा सीटें यहां से आती हैं। और जैसे जैसे चुनाव अब पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है, वैसे वैसे यहां के जो कील कांटे हैं उसे दुरुस्त करने में अमित शाह जुट गए हैं। पहले 2 चरण के बाद उन्होंने यहां पर कई बैठकें की पार्टी पदाधिकारियों के साथ, और उनको बकायदे बताया गया कि किस तरह से आपको अपने अपने बूथ पर कितने कितने वोट मैक्सिमम निकालने चाहिए, ताकि जो है यहां पर प्रचंड जीत संभव हो सके। ये तमाम जब गुड़ा भाग चल रहा था, उसी दरमियान एक खबर आती है, और वो खबर उत्तर प्रदेश के राजनीतिक हलकों में हड़कंप मचा देती है। खबर क्या होती है कि अमित शाह की राजा भैया से मुलाकात हुई बेंगलोर में। अच्छा, अब ये जो खबर है इसने कान खड़े कर दिए कि मुलाकात तो उत्तर प्रदेश में भी हो सकती थी, क्योंकि अमित शाह पीछे आए थे, उत्तर प्रदेश में थे वो। उस दरमियान ये मुलाकात आप एक तरह से कहें कि परवान क्यों नहीं चढ़ पाई, एक ये सवाल उठा। फिर ये हुआ कि नहीं, उस समय जब अमित शाह यहाँ थे तो राजा भैया नहीं थे। खैर, तो ये बेंगलोर में मुलाकात हुई और वहाँ बताया जाता है तकरीबन 1 घंटे बातचीत चली। अब उस बातचीत में क्या हुआ ये किसी को जानकारी नहीं है, लेकिन जिस तरह से राजा भैया आज से नहीं, अगर आप देखें तो 2001-2 के समय से, यानी जब राजनाथ सिंह यहां पर आप कहें कि एक्टिव हुआ करते थे, उस समय जब भाजपा की सरकार संकट में आई थी, तब भी आप ये कहें कि राजा भैया एक्टिव हुए थे और उस सरकार को उन्होंने बचाया था। और चूंकि वो सरकार उन्होंने बचाई थी, इसके कारण उनको एक तरह से आप कहें कि बहन जी के कोप का भाजन भी होना पड़ा था, क्योंकि जो तोड़फोड़ हुआ था उसमें बहन जी के ही विधायक टूटे फूटे थे। ये एक उदाहरण दे रहा हूं कि किस तरह से राजा भैया की अपनी एक करीबी रही है। हालांकि वो आप कहें कि समाजवादी पार्टी के करीब भी रहे हैं, लेकिन उनके अपने संबंध हैं जो दोनों दलों में है। और अभी आप हाल हाल में देखें तो वो उन्होंने अपना एक राजनीतिक दल बना ही लिया है, और उस राजनीतिक दल के साथ वो समय समय पर भाजपा को विभिन्न मसलों पर समर्थन देते रहते हैं। जैसे अभी राज्यसभा का चुनाव हुआ तो उसमें उन्होंने जो भाजपा के 8वें कैंडिडेट थे उनका उन्होंने समर्थन किया, यानी संजय सेठ का। तो इस तरह से अगर आप देखें तो राजा भैया तमाम मसलों से, राम मंदिर वाले मसले पर आप देखिए, वो भाजपा के साथ खड़े नजर आते रहे। अब उनकी नजदीकी जग जाहिर थी। इस दरमियान ये जो मुलाकात हुई, इस मुलाकात से ये बात साफ हुई, हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि जो राजपूतों की नाराजगी है उसको भी एक मैनेज करने का तरीका है, क्योंकि राजा भैया का अपना रसूख है अपनी बिरादरी में। एक ये चर्चा चल रही है, लेकिन उसके साथ एक बात यह भी है कि जो कौशाम्बी वाली सीट है, उस सीट को निकालने के लिए भी एक तरह से आप कहें कि राजा भैया अगर साथ खड़े रहें तो वहां सहूलियत होगी। और फिर प्रतापगढ़ की सीट है ही है, जिसे जीतने में उनका साथ रहना आप एक तरह से कहें कि निकलने की गारंटी तो हो ही जाता है। चूंकि आप ये कहें कि स्थानीय स्तर पर गुड़ा भाग बहुत बदला है। लेकिन ये जो मुलाकात हुई, उस मुलाकात के ठीक बाद एक और खबर आई। उस खबर ने भी खलबली मचा दी। खबर ये आई कि बहन जी ने धनंजय सिंह की पत्नी का आप एक तरह से कहें कि टिकट काटकर श्याम सिंह यादव को दे दिया। अब ये क्या महज इत्तेफाक है कि इधर राजा भैया की मुलाकात होती है और अगले ही दिन टिकट कट जाता है बसपा से। खैर, चर्चा ये है कि वहां पर उनकी भाजपा के किसी बड़े नेता से बात हुई है। बात में क्या हुआ, धनंजय सिंह की भी, जी हाँ, धनंजय सिंह की भी। अब उस बातचीत में क्या हुआ, यह स्वाभाविक है कि चूंकि कुछ बाहर आया नहीं है, आधिकारिक तौर पर किसी ने कुछ बताया नहीं कि क्या बातचीत हुई। लेकिन एक चीज ये माना जा रहा है कि जौनपुर की जो सीट बताई जा रही थी कि साहब फंस गई, और जाहिर सी बात है अगर उनकी पत्नी लड़ती तो ये सीट
फंसी हुई थी, क्योंकि वहां भाजपा ने कृपा शंकर सिंह को टिकट दिया। कृपा शंकर सिंह एक दौर में आप कहें कि कांग्रेस से वो भाजपा में आए, तो उनको टिकट मिला है। और उधर जो है धनंजय सिंह ने खम ठोका था, तो एक मामले में उनको जो है जेल जाना पड़ गया। जब जेल जाना पड़ गया तो उस समय ये बात बहुत चर्चा में थी कि आखिर में ऐसे समय में जब चुनाव की घोषणा वगैरह हो चुकी है और फिर वहाँ पर भाजपा ने टिकट भी दे दिया, और उस दरमियान जब एक सुगबुगाहट थी कि धनंजय सिंह की अखिलेश यादव से बात भी हुई है और कहा जा रहा था कि अखिलेश यादव उन्हें टिकट भी दे सकते हैं, यानी ऐसे समय में जब तकरीबन तय माना जा रहा था कि कृपा शंकर सिंह के बरक्स धनंजय सिंह चुनाव लड़ेंगे, और अगर वो सपा से चुनाव लड़ेंगे तो वो सीट भाजपा के लिए कठिन हो जाएगी। ये तमाम चीजें चल रही थी। उसी दरमियान धनंजय सिंह एक मामले में गिरफ्तार हो जाते हैं और फिर जेल चले जाते हैं। उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट से आप एक तरह से कहें कि जमानत मिलती है, और फिर उनकी जो पत्नी है उनको बसपा टिकट देती है, लेकिन अचानक वो भी टिकट काट के दूसरा कैंडिडेट उतार देती है। अब ये जो तमाम घटनाक्रम है, ये घटनाक्रम सहज तो नहीं है। राजनीति में चीजें जो है वो जिस तरह से दिखाई दे रही हैं उस तरह से चल नहीं रही हैं। ऐसा लग रहा है कि जो क्षेत्रीय छत्रप है उनको साधा जा रहा है, ताकि ये जो पूर्वी उत्तर प्रदेश की आप ये कहें कि पथरीली जमीन है, यहाँ पर भाजपा अपने लिए एक आप कहें कि स्मूथ चीजें बना सके। और ये इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि 2022 का विधानसभा का जो चुनाव है, उस अगर चुनाव में देखें तो पूरब में भाजपा के लिए संकट रहा। हाँ, ये बात ठीक है कि उस समय ओम प्रकाश राजभर जो है वो समाजवादी पार्टी के पास थे, यानी उनका गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ था, इसलिए पूरब में जो राजभर समाज है उसका पूरा समर्थन भाजपा को नहीं मिल पाया था विधानसभा चुनाव में। लेकिन लोकसभा चुनाव में ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि राजभर अब भाजपा के साथ हैं। लेकिन फिर भी कई सारी चीजें हैं जो जमीन पर दौड़ रही हैं। जैसे आप स्थानीय स्तर पर देखें कि कई सीटें हैं जहां पर कुर्मी बिरादरी साथ नहीं, और इसी तरह से कुछ एक सीटें हैं जहां पर मौर्य साथ नहीं। यानी ये जो जातियों का ताना बाना है जो पश्चिम में नहीं चला, यानी देखिए पश्चिम में तो सीधे क्या होता है कि ध्रुवीकरण हो गया कि साहब इधर या इधर, लेकिन पूरब में जातियों का ताना बाना दौड़ता है, और उस ताने बाने में सारी गोटियां जो है वो अपने हिसाब से बिठाना बड़ा जरूरी है, खास तौर से तब जब नजर दिल्ली पर हो और ये आप ये कहें कि इरादा हो कि 350 सीटें पानी। तो ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश से ज्यादा सीटें निकालना किसी भी राजनीतिक दल का पहला आप ये कहें कि उनका गोल होता है। तो इस लिहाज से जो कील काटे थे उसे दुरुस्त करने की कवायद ऐसा लग रहा है कि भाजपा कर रही है। अन्यथा ये जो मुलाकात है, ये मुलाकात इत्तेफाक तो नहीं, क्योंकि यहां देखिए राजा भैया का बड़ा प्रभाव है और उधर अपनी सीट पर धनंजय सिंह का प्रभाव, और वो प्रभाव अपने जातीय समूह के बाहर भी है। तो इसलिए ये जो मुलाकात हुई है, इस मुलाकात को इत्तेफाक कहा जाए या जो गुड़ा भाग बिठाने की कवायद चल रही है उस नजरिए से देखा जाए, ये अपने आप में एक सवाल है। लेकिन कहा जा रहा है कि नहीं, जब भाजपा, आप देखिए धनंजय सिंह की भी मुलाकात हुई, चर्चा है भाजपा के एक बड़े नेता से, राजा भैया मिलके ही आ रहे हैं, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि इस इलाके में तमाम जो सीटें आ रही हैं उन सीटों पर जो समीकरण है उसे दुरुस्त करने और भाजपा के लिए राह सहज करने के लिहाज से ये चीजें चल रही हैं। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करिए। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक करिए और साझा करना मत भूलिए।